हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल, इसके बारे में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसके जो एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे और समझेंगे। सर्कल क्या होता है? वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। तो हमारा सर्कल है। सर्कल में क्या क्या होता है? सर्कल में सबसे पहले व्यास डायमीटर बोलते हैं, सेंटर केंद्र, क्रॉस जिसे जीवा बोलते हैं, रेडियस इसे त्रिज्या बोलते हैं। इसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं? परिधि 2 पाई r। इसको हम एक भाषा में परिमाप भी कह सकते हैं कि आपके वृत्त का परिमाप कितना होता है। तो क्या होता है? 2 पाई r। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया पाई r स्क्वायर। अब त्रिज्या क्या होती है? किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के बीच की दूरी। सर्कल होता है, उसके केंद्र से उसकी परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। व्यास किसी वृत्त में ऐसा रेखांश जो वृत्त के केंद्र से निकले और जिसके अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, व्यास कहलाता है। यह त्रिज्या का क्या होता है? हमेशा दुगुना। जीवा एक ऐसा रेखांश जिसके अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, क्या कहलाता है? जीवा। तो सर्कल के सेंटर से होकर ना जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? जीवा। छेदक रेखा ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित एक निश्चित बिंदु को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वृत्त की परिधि से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी स्पर्श रेखा, जिसे टेंजेंट भी कहते हैं। त्रिज्या खंड वृत्त का एक ऐसा खंड जिसका निर्माण त्रिज्या द्वारा होता है। किसके द्वारा? त्रिज्या द्वारा होता है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। जीवा खंड किसे बोलते हैं? जीवा खंड वो होता है जिसमें वृत्त का एक ऐसा खंड जिसका निर्माण जीवा द्वारा होता है, तो उसको हम जीवा खंड कहते हैं। जैसे देखिए, मेन डिफरेंस है सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? जो रेडियस से बनता है। सेगमेंट क्या होता है? जो उसकी जीवा से बनता है। तो सेक्टर और सेगमेंट में हमेशा डिफरेंस याद रखें। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण समान चाप द्वारा परिधि पर बने कोण से दोगुना होता है। सेकंड, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण के बराबर होते हैं। थर्ड, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर हाफ वृत्त में कोण बन रहा है तो वो क्या होगा? हमेशा समकोण। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ओ से ए को हम मिलाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एक त्रिज्या, रेडियस बन जाएगी। तो हम यहाँ पर जीवा पर जो लंब डाला है ओसी, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दो समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। जो जीवाएं होती हैं वो क्या होती हैं? केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यदि दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर तथा वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या होता है? PA मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाई PD। इसमें आपको 3 की वैल्यू दे देगा, आपसे चौथे की वैल्यू पूछेगा, तो डायरेक्टली ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर यदि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा तथा एक छेदक रेखा खींची जाए तो ये क्या होता है? PA मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ये पॉइंट भी हमेशा याद रखें। एक बार बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। जीवा तथा स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। अंतःवृत्त ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर बना हो, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, वो क्या कहलाता है? अंतःवृत्त कहलाता है। इसमें क्या होगा? AD बराबर होगा AF के, BD बराबर होगा इसका BE के, और CE बराबर होगा CF के। चक्रीय चतुर्भुज, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होगा? एंगल P और एंगल R का जो सम होगा वो क्या होगा? 180। आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा? ये सेंटर से मिलेगा P और R, तो जो कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका हमेशा एंगल होता है 180 डिग्री। यदि ABCD एक चतुर्भुज है तो इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाए तो चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है, तो हमेशा एंगल X और Y क्या होगा, 180 डिग्री, जिसमें AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं, बाहर अगर स्पर्श कर रहे हैं तो इनका अगर हमको फाइंड करना है कि उसकी लेंथ कितनी है तो क्या निकालेंगे, 2√R1 R2। फिर इसके बाद में यदि दोनों वृत्तों के बीच की दूरी d हो तथा वह स्पर्श ना करें, तो वृत्त के बीच की दूरी हमको दी हुई है d और वो आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे, d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो क्या आएगा हमारा, O1 O2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, मतलब दोनों के सेंटर की अगर हमको दूरी निकालनी है तो क्या कर लेंगे, जो हमारी ग्रेटर रेडियस है उसमें से स्मॉल रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करेंगे और समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।